हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं एसएल सिंह आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की समस्याएं उभर कर आ रही हैं, उन सब समस्याओं को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ की लोकतंत्र के नाम पे जो सरकार है, वो सरकार को चलाने में पूरी तरह विफल है। क्योंकि अगर जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका मतलब वो सरकार मात्र नाम बस की सरकार है तथा ऐसी सरकार को वहां के जनताओं द्वारा तत्काल गिराकर एक ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए जो माइनॉरिटी डिपार्ट तथा और सभी डिपार्ट के लोगों को हितों को वरीयता दे। क्योंकि सरकार का ही परम लक्ष्य होता है एक देश में कि वहाँ के सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किसी भी जाति विशेष को देखकर उन पर अत्याचार की जो भावनाएं कुछ कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही है, उन सब को रोका जाए। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो आजकल वहाँ के विषय को इतने द्रवित विषय को छोड़कर यहाँ पर जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसकी अभी पूर्णतः जांच भी नहीं हुई है, उन पर अपना आख्या दे रहे हैं। जैसे अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें भी कुछ ऐसे नेता हैं जो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार विरोधियों को जो उनकी पार्टी के नहीं हैं उनको बाहर करने के लिए ये प्रक्रिया चला रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। पूरी तरह इसको हम गलत ही मान सकते हैं, क्योंकि SIR की प्रक्रिया राष्ट्र के हित की प्रक्रिया है, जिससे पहचाना जा सके कि किसका वोट सही है किसका गलत है। जिसमें कुछ ऐसे बाहर से आए घुसपैठी भी वहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि ये सब ऐसे सीमांकन में रहते हैं जो एकदम विपक्षी देश के बॉर्डर के नजदीक पड़ता है। जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उधर असम मिजोरम में ऐसी घटनाएं चल रही थी अभी पिछले कुछ समय से। तो ये लोग के पास सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, और इन लोगों का मूल लक्ष्य यही है कि भारत जैसे देश, इतने बड़े देश में लोकतंत्र की जो लोकतंत्र में जो चल रहा है ये सब चीजें, उन सब चीजों को उभार कर गलत मैसेज दिया जाए, जिससे यहाँ पर लोगों में फूट पड़े तथा इसका फायदा विपक्षी देश उठा सके। अतः इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अपने ही लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जो आजकल एक छोटी सी सिरप न्यूज में काफ़ी वायरल चल रही है, कोरियन कफ सिरप, जिसमें कुछ बंधुओं द्वारा कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझते होंगे, कि अभी उसका फैसला आया नहीं, बस अभी उसमें ईडी जांच कर रही है। CBI की भी मांग की गई है कि इसमें दोषी कौन है और उसको सजा दी जाए। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं द्वारा उस पर पूर्ण रूप से बता दिया गया है कि दोषी कौन है, मतलब दोषी को खुद करार दे रहे हैं कि फला फला व्यक्ति दोषी इसमें है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ संविधान है, न्यायपालिका है, तमाम सेंटर की एजेंसियां बनी हुई हैं इसी काम के लिए, कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया या क्या नाम है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये सब देखने के लिए बने हुए हैं क्या सही क्या गलत है। और ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि ये लोग जांच करने से पहले बता देते हैं कौन इसमें दोषी है और कौन इसमें दोषी नहीं है। तो इन सब को देखकर बहुत ही दुख होता है। अतः अंत में एक हमारे शहीद आजम भगत सिंह की पंक्तियाँ थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि साथियों, अगर मेरी शादी गुलाम भारत में होनी है तो मेरी दुल्हन केवल नृत्य ही होगी। यह जुलूस एक पदयात्रा के रूप में होगा और इसमें शामिल होने वाले लोग देश के लिए जान देने को तैयार श्रद्धालु होंगे। ये पंक्तियाँ शहीद भगत सिंह की थी। और उन्होंने एक चीज और भी बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महानुभाव देश के प्रति मात्र 22 वर्ष के उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसने गुलामी नाम का कभी गुणगान नहीं किया। महाराणा प्रताप जी भी इसमें शामिल है। कई व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना यहाँ पर असंभव है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी वही सोच अपने अंदर पैदा कीजिए, जिससे हमारा देश एक सोने की चिड़िया के रूप में फिर से पहचाना जाना जा सके और हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश एक ऊंची मंच पर जाए, जिससे देश में जैसे अमेरिका की आज छवि चरमोत्कर्ष पर बनी हुई है, वहाँ का GDP इतना ऊंचा है जो संपूर्ण कई देशों के लगभग 40% देशों से ऊंचा है। तो भारत भी उनमें शामिल, भारत भी उनसे ऊपर भविष्य में जाए, यही हमारा भी लक्ष्य है। और आप सबका भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र हित को प्रथम वरीयता देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों। आगे इसी तरह मैं और भी विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव
कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तथा अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना